हम आपको बता रहे हैं कि चालकों में विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है। तो जो विद्युत के सुचालक होते हैं उनमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम आपको समझाएंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा आपस में बंधे रहते हैं और ये प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, हम इसे चिन्ह के द्वारा भी दर्शा देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, अर्थात किसी भी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है। इसीलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, परमाणु उदासीन होता है। फिर से समझ लें, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, अर्थात एक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है। इसीलिए प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक की जो नजदीक की कक्षाएं बिल्कुल सटी हुई पास की कक्षाएं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूलाम के एक आकर्षण बल के द्वारा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश यानी दो आवेश की क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की नजदीकी कक्षाओं में होते हैं वो कूलाम के आवेश के द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु जो बाहरी कक्षाओं में होते हैं वो छीड़ बल के कारण, किसके कारण, छीड़ बल के कारण, दुर्बलतम बल के कारण कमरे के ताप पर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, नाभिक से बंधे नहीं रहते और धातु में अर्थात चालक में पूरे चालक में परिवर्तन करते रहते हैं। इन्हीं चालकों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं के कारण किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक कहलाते हैं। समझ में आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत के चालक, क्या, विद्युत के चालक। तो विद्युत के चालक क्या होते हैं, बहुत सरल परिभाषा है। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं। तो हम ऐसे पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं। क्या है परिभाषा, फिर से समझ लें। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, अर्थात धारा बहने लगती है। तो हम ऐसे पदार्थों को विद्युत के चालक कहते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है और तांबा है। इन धातुओं में धारा का संचालन आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। दूसरे प्रकार के पदार्थ क्या है, नंबर 2 विद्युत रोधी पदार्थ। कौन से, विद्युत रोधी पदार्थ। तो ये क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का संचालन संभव नहीं होता है, अर्थात वे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें विद्युत धारा बहना संभव नहीं होता है। तो हम ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। आपको केवल एक लाइन में याद रखना है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। क्या, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, जैसे लकड़ी, चौक, डस्टर,
ब्लैक बोर्ड, मिट्टी, इनमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इसे अच्छे से समझेंगे। वैद्युत धारिता क्या है पहले समझ लें। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश के अनुपात में ही चालक के विभव में वृद्धि होती है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश चालक में उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है और उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है तो Q प्रोपोर्शनल V, अर्थात Q इक्वल टू CV, जहाँ C क्या है, C एक नियतांक है जिसे हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V। इसकी एक दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी चालक को दिए गए आवेश Q के कारण उत्पन्न V के अनुपात को हम उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसको हम नोट्स बनाने के लिए आपको लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश चालक में उत्पन्न, अर्थात चालक को दिया गया आवेश चालक में उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है। तो माना एक चालक को Q आवेश देने पर चालक के विभव में एक चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव भी हो जाता है। तो क्या होता है, आवेश Q चालक V के समानुपाती होता है, तो Q समानुपाती V, तो Q बराबर CV, जहां C क्या है, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V। Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक वोल्ट। तो इसकी दूसरी परिभाषा एक और बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हम ऊपर लिख देते हैं। क्या परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक की
वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, इससे निकालेंगे, इससे Q अपन V, यानी किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश व चालक के विभव, किसी चालक की वैद्युत चालक को दिए गए आवेश व चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसे केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चालक की वैद्युता चालक को दिए गए आवेश व चालक के विभव में होने वाली वृद्धि B के अनुपात के बराबर होती है। तब आगे लिखेंगे, माना किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, उसके विभव में वृद्धि B होती है, तो C बराबर Q/B। आप ये पूरा याद न करके यदि पूछा जाए वैद्युत धारिता क्या है, तो केवल आप इस फॉर्मूले को याद रखें, इससे ही परिभाषा बना सकते हैं। हेडिंग डालेंगे वैद्युत धारिता, क्या लिखेंगे, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q और चालक में होने वाले विभव की वृद्धि B के अनुपात के बराबर होती है। माना एक चालक को Q आवेश दिया जाता है तो चालक के विभव में B वृद्धि होती है, तो C बराबर Q/B, ऐसे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।